हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन्स बोन यानी कि स्केलेटल सिस्टम, जिसका नाम सुनते ही ऐसे लगता है कि इतने सारे बोन्स और इतने सारे नाम कैसे याद होगा। लेकिन आज की वीडियो के बाद में मैं प्रॉमिस करती हूँ स्केलेटल सिस्टम समझने के लिए किसी दूसरे बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगी पूरी तरह से कि आज के लेक्चर के बाद में आपको कभी भी बोन से रिलेटेड कुछ भी डाउट ना रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैल और आप देख रहे हैं पीसीबीजी नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम, पहले तो स्केलेटल का मतलब क्या होता है। तो स्केलेटल का मतलब होता है बोन्स। आप सभी को ये इमेज पूरा दिख रहा होगा, तो इसमें सभी में क्या बने हुए हैं, बोन्स, यानी कि बोन्स के बारे में स्टडी करना। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग मेनली बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब हमारा ये लेग का बोन हो गया और ये भी हमारा लेग का बोन है, ये इंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर। ये मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में, क्योंकि अगर मैं सोच रही हूँ अगर डायरेक्ट मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो शायद आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देती हूँ ताकि आगे आपको कुछ भी डाउट ना हो। तो हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं, यानी कि 206 बोन पाए जाते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं ये हम सब लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा स्कल है उसमें 29 बोन पाया जाता है। स्कल, तो यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं कि स्कल मतलब हेड, और उसके बाद है नेक्स्ट वर्टिब्रा कॉलम, यानी कि जो बैक साइड। ये आप लोग ये वाला इमेज देख रहे होंगे, तो ये पीछे का इमेज दिख रहा है ना, हमारा जो बैक साइड का बोन होता है। तो ये है वर्टिब्रा कॉलम में हमारे पाए जाते हैं 26 बोन। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोसिस। थ्रोसिस मतलब कि चेस्ट बोन। तो चेस्ट में हमारे टोटल पाए जाते हैं 25 बोन्स। उसके बाद है अपर लिम, यानी कि हाथ में। तो हमारे एक हाथ में पाया जाता है 30 बोन और दोनों हाथ को मिला करके पाए जाते हैं 60 बोन। उसके बाद है लोअर लिम। तो फर्स्ट हमारा एक पैर में पाया जाता है 30 बोन और दोनों पैर को मिला करके टोटल होते हैं 60 बोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेक्टोरल गिर्डल। तो पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पाए जाते हैं 4 बोन। और उसके बाद है पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में हमारे पाए जाते हैं 2 बोन। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आगे पढ़ने के लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको ये बताई। तो हमारे बॉडी में टोटल पाए जाते हैं 206 बोन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आई होप कि आप सभी को थोड़ा सा एक पॉइंट स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट आप समझे हैं तो उतना भी हमारे लिए काफी है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पहले इसलिए बताई हूँ ताकि इसका लेक्चर आप लोग अच्छे से समझ सके। तो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल का मतलब होता है बोन्स। तो स्केलेटल मतलब बोन्स, यानी कि स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी, यानी कि कहने का मतलब है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसका स्टडी हम लोग ओस्टियोलॉजी के अंदर में करते हैं। ओस्टियो मतलब होता है बोन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि बोन्स के बारे में स्टडी करना। तो अगर आपसे कोई भी एस्पेक्ट पूछता है कि अगर हमें बोन्स के बारे में पढ़ाई करना है तो हम कहाँ करेंगे, तो किस में करेंगे, ओस्टियोलॉजी में। याद रहेगा इतना सा बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम इज अ प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी। अब स्केलेटल सिस्टम करता क्या है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर बॉडी में बोन्स नहीं होते तो आप लोग सोचिए कि आपका बॉडी कैसे होता, किस आकार का होता, और अगर आप लोग चलते तो कैसे चलते। तो देखिए करता क्या है, स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर स्केलेटन नहीं होता तो आप गिरते और तुरंत आपको बहुत तेज से चोट लग जाती, पर स्कल जो है वो आपको बचा के रखता है। जो बोन्स हैं आपके बॉडी के वो बचा के रखते हैं आपको चोट खाने से, मतलब आपको प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारे बॉडी को आकार भी देते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मसल, मतलब बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा मसल भी देख लेना चाहिए।
तो हमारे बॉडी में टोटल 639 मसल पाए जाते हैं। कभी कभी काउंटिंग में 40 भी आता है, तो एग्जैक्ट 39 आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी 40 भी आ सकता है। नेक्स्ट है बोन कनेक्टेड विथ मसल। बोन कनेक्टेड विथ मसल यानी कि अगर बोन से कनेक्टेड है तब बोलते हैं लिगामेंट। तो आप लोग को ये समझ में आया? तो आप लोग बताइए कि अगर बोन मसल से कनेक्टेड है तो क्या बोलोगे? टेंडन। और अगर बोन से कनेक्टेड है तब क्या बोलेंगे? लिगामेंट। तो आई होप कि ये थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम का बेसिक नॉलेज आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम अब डायरेक्ट ये तो नहीं है कि हम पूरा बॉडी का बोन्स को एक साथ में पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग डिवाइड करके इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्टों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल आता है 80 बोन, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन पाए जाते हैं। तो हम लोग इसमें 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 80 बोन कहाँ और पाए जा रहे हैं, और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो कहाँ कहाँ पे पाए जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए एक्सियल स्केलेटन। इस एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन पाया जा रहा है, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल। स्कल मतलब हमारा जो हेड वाला हिस्सा है। तो हमारे हेड वाले हिस्से में पाया जाएगा 29 बोन। कितना बोन? 29 बोन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब एक बोन पाया जाएगा स्टर्नम, जिसे हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं। हमारे बीच में चेस्ट के बीच में एक बोन पाया जाता है ना, उसे बोलते हैं स्टर्नम। नेक्स्ट है रिब्स। तो रिब्स हमारा पाया जाता है 24 बोन, जो कि हमारे चेस्ट के जो रिब्स होते हैं वो ये बीच में पाया जाएगा और ये साइड। मैं इमेज से अभी आप लोग को ये क्लियर करूंगी। नेक्स्ट वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम पाया जाता है 26 बोन। कितना पाया जाएगा? 26 बोन, जबकि बच्चों में 33 बोन पाया जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बोन फ्यूज हो जाते हैं और 26 बोन बचता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आया क्या? एक्सियल स्केलेटन थोड़ा समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग इमेज से अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसको देखना है। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन पाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? फर्स्ट है गिर्डल। तो गिर्डल में 6 बोन पाया जाएगा। नेक्स्ट है लिम्ब बोन। तो लिम्ब बोन में टोटल पाए जाएंगे 120 बोन। लिम्ब बोन का मतलब होता है हमारा हाथ और पैर का बोन। तो हमारे हाथ और पैर में टोटल पाए जाएंगे 120 बोन। तो हमारे एक हाथ में पाया जाता है 30 बोन। तो हमारे 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ में मिला करके 60 बोन पाया जाएगा, यानी कि दोनों हाथ में 60 बोन। और हमारे एक लेग में पाया जाता है 30 बोन। एक लेग में कितना बोन? 30 बोन। तो 2 लेग में मिला के कितना होगा? 60 बोन, यानी कि 60 हमारे दोनों हाथ में और 60 हमारे दोनों पैर में, तो मिला करके कितने होंगे? 120 बोन। तो इस तरीके से लिम्ब बोन हमारे 120 पाए जाते हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 6 गर्डल बोन पाया जाएगा और लिम्ब 120 बोन पाया जाएगा। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मानती हूँ कि अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन आगे हम लोग थोड़ा सा इमेज से इसको देख लेते हैं। तो ये है स्केलेटल सिस्टम का इमेज, जो कि 2 पार्टों में डिवाइडेड है। तो ये वाला जो पार्ट आपको इधर वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन, और जबकि ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इधर का, ये है एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जो आपको ब्लू कलर में जो पार्ट्स दिख रहे हैं ये एपेंडिकुलर स्केलेटन्स के पार्ट हैं, और जो आपको येलो कलर में दिख रहा है जो भी पार्ट, वो है एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें हेड है हमारा और चेस्ट है और वर्टिब्रा है, और जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा दोनों हैंड है और दोनों लेग है, और इसके साथ में हमारा गिर्डल है। क्या है? गिर्डल। तो हमारा दोनों हैंड और दोनों लेग और गिर्डल, ये है एपेंडिकुलर स्केलेटन में। और एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आया है? हमारा हेड और हमारा चेस्ट और वर्टिब्रा कॉलम। तो ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम का डिवीजन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत पूछिए। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि एक्सियल स्केलेटन हमारा कितना था। अभी आप लोग देखे तो थोड़ा सा तो दिमाग में होगा ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अभी हमको क्या करना है,
कि एपेंडिकुलर स्केलेटन को आपको अभी भूल जाना है, अभी उसे साइड में रख दीजिए। अभी हम लोग का पूरा ध्यान एक्सियल स्केलेटन पे होना चाहिए। तो एक्सियल स्केलेटन हमारा कितना बोन पाया जा रहा था? 80 बोन। 80 बोन कहाँ पाया जा रहा था वो अब हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्कल, तो स्कल में हमारे था 29 बोन। तो 29 बोन कैसे डिवीजन हुआ है ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैनियम। क्या है? कैनियम बोन। तो कैनियम बोन में हमारे पाया जाता है 8 बोन इन फोरहेड, यानी कि जो आपका हेड है फोरहेड उसमें पाया जा रहा है 8 बोन कैनियम में। तो कैनियम में 8 बोन पाया जा रहा है। अब कहाँ पाया जा रहा है ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है हमारा फोरहेड जो कि कैनियम का पार्ट है, जो 8 बोन पाया जा रहा है। तो हमारे जो आगे का हिस्सा है यहाँ पे ये है फ्रंटल बोन। उसके बाद बीच वाला ये हिस्सा है जिसे बोलते हैं पैराइटल बोन, और बैक वाला हिस्सा है जिसे बोला जाता है ओसिपिटल बोन। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ओसिपिटल बोन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इथेमोइड बोन, जो कि हमारे आंखों के पास में पाया जाता है, आंख के बैक साइड में ये होता है इथेमोइड बोन। और उसके बाद नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन, जो कि हमारे कान के साइड में पाया जाता है। स्फेनोइड बोन, स्फेनोइड बोन जो होता है ये हमारा दोनों कान के हिस्से में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओसिपिटल बोन, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताई कि पीछे वाले बोन्स को क्या बोलोगे? ओसिपिटल बोन्स। उसके बाद है फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन जो होता है ये आगे इधर वाले हिस्से में पाया जा रहा है। तो आई होप कि आप सभी को ये वाला पार्ट क्लियर होगा कि कैनियम कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है। और अगर नहीं क्लियर है तो आगे मैं और भी समझाने के लिए कोशिश करूंगी कि आपको कुछ भी डाउट ना रहे इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कैनियम का 8 बोन जो पाया जा रहा है, तो फ्रंटल में 1 बोन पाया जा रहा है। तो फ्रंटल कहाँ है? ये वाले पार्ट है, मतलब कि आगे का जो पार्ट है फ्रंटल पार्ट, यहाँ पे 1 बोन पाया जा रहा है। नेक्स्ट है पैराइटल। तो जो पैराइटल है ये दोनों हिस्सा, यानी कि हमारे हेड का जो बीच वाला हिस्सा है 2 बोन पाया जा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराइटल बोन। उसके बाद है ओसिपिटल बोन। तो ओसिपिटल बोन जो होता है ये है हमारा बैक वाला हिस्सा, हमारे हेड का जो पीछे वाला हिस्सा है ये है ओसिपिटल बोन। उसके बाद है टेम्पोरल बोन। तो टेम्पोरल बोन जो होता है ये है हमारा जो ईयर के साइड में, ईयर वाले हिस्से में पाया जाता है। ईयर हमारे 2 होते हैं तो दोनों साइड में पाया जाएगा, 2 बोन्स पाया जाएगा टेम्पोरल। उसके बाद नेक्स्ट है स्फेनोइड बोन। तो जो स्फेनोइड बोन होता है ये भी हमारा ये हमारा क्या होता है? स्फेनोइड बोन ये अंदर में पाया जाता है, हमारे क्रेनियम के अंदर साइड में पाया जाता है, जो कि 1 बोन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन जो होता है ये अंदर में आँख के पीछे, जो हमारा आई होता है उसके पीछे में पाया जाता है, ये होता है इथेमोइड बोन। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब आप लोग इसे याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक लिख रखा है, ए पॉट से। इस ट्रिक से आप लोग को इसको याद रखना है। तो एफ से होगा फ्रंटल, पी से होगा पैराइटल, और ओ से होगा ओसिपिटल, टी से होगा टेम्पोरल, और एस से स्फेनोइड, और ई से होगा इथेमोइड। तो इसमें आप लोग को सभी बोन तो एक एक पाए जा रहे हैं, लेकिन जो पी है पैराइटल और टेम्पोरल ये 2 बोन पाया जा रहा है। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि पोट, जो पोट वर्ड है उसमें ओ को छोड़ करके पी और टी जो है वो 2 बोन्स पाए जा रहे हैं, बाकी सभी 1-1 बोन पाए जाएंगे। तो आई होप कि इससे आप लोग को याद करने के लिए इजी होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेशियल बोन। क्या देखेंगे? फेशियल बोन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्कल। स्कल में हमारे टोटल थे 29 बोन, जिसमें हम लोग 8 बोन पढ़ चुके हैं क्रेनियम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं फेशियल बोन, 14 बोन। तो फेशियल में हमारे पाए जाते हैं 14 बोन, जो कि ये टोटल यहाँ पे आपको इमेज में आप लोग देख सकते हो। तो फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला हिस्सा है हमारे नोज के, ये है नसल बोन, और हमारे यहाँ पे मैक्सिला, ये वाला पार्ट जो कि हमारे फेस में पाया जाता है ये है मैक्सिला। उसके बाद नेक्स्ट है नसल बोन। नसल बोन जो कि ये बीच वाला हिस्सा है, इधर में और इधर में आप लोग देख सकते हैं ये है नसल बोन। उसके बाद है नेक्स्ट लैक्रिमल, जो कि हमारे आंखों के पास में ये वाला साइड, ये वाला साइड आप लोग देख रहे हैं, तो ये वाला साइड है हमारा लैक्रिमल बोन। उसके बाद है जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक क्या होता है? हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, ये वाला दोनों साइड में पाया जाता है, ये वाला हिस्सा होता है जाइगोमेटिक।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंफीरियर नसल कौनचा। इंफीरियर नसल कौनचा जो होता है हमारा नोज का दोनों साइड में ये वाला हिस्सा पाया जाता है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं इंफीरियर नसल कौनचा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटाइन बोन। तो जो प्लेटाइन बोन होता है ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, तो जो ये वाला हमारे फेस का जो ये वाला हिस्सा होता है ये होता है प्लेटाइन बोन। उसके बाद नेक्स्ट है बूमर। तो जो बूमर होता है ये हमारे जो नोज का बीच वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बूमर। अब लास्ट हमारा है मैंडिबल। तो मैंडिबल जो होता है जो कि हमारे नीचे वाला हिस्सा होता है, हमारे फेस के सबसे नीचे वाला हिस्सा जिसे हम लोग जबड़ा भी बोलते हैं, वो वाला हिस्सा होता है मैंडिबल। और एक बात की जो मैंडिबल होता है ये हमारे बॉडी का सबसे कठोर बोन्स है। सबसे लॉन्ग बोन जो हमारे बॉडी का होता है वो फीमर होता है, और सबसे छोटा बोन स्टेपिस होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन यानी कि सबसे कठोर बोन जो होता है वो होता है मैंडिबल। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बोन पाए जा रहे हैं। तो नसल बोन 2 पाया जा रहा था, मैक्सिला 2 पाया जाएगा, प्लेटाइन 2 पाया जाएगा, जैगमेटिक 2, और इंफीरियर नसल कौनचा ये भी 2 पाया जाएगा। लैक्रिमल 2 बोन पाया जाता है, मैंडिबल 1 बोन होगा, और बूमर 1 बोन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी बोन्स तो 2 बोन्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जो मैंडिबल और बूमर है ये 1 बोन पाए जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि हम लोग इसे याद कैसे रखेंगे? क्या ऐसे ही सारा बोन्स याद हो जाएगा? नहीं। तो कैसे आप लोग को याद करना है? तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिख रखा है इसको। अब जिस रो से मैंने इसे लिख रखा है इसी रो से आप लोग को इंग्लिश का वर्ड को आगे वाला जो वर्ड है इसे याद करना है। कैसे याद करना है? NMPZIL, NMPZIL ऐसे याद करना है कि NMPZIL, और ये सभी में तो 2 बोन पाए जा रहे हैं। तो जब आप लोग बोलोगे कि NMPZIL तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि ये सभी 2 बोन पाए जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग याद रखेंगे MV। तो आप लोग को करना क्या है कि जो ये आगे वाला वर्ड है इसे आप लोगों को इंग्लिश में उठा के रख लेना है, NMPZIL MV। ऐसे आप लोग को याद करने के लिए इजी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 2 चीजें फिनिश कर चुके हैं। स्कल में हम लोग क्रेनियम पढ़ चुके, फेशियल बोन पढ़ चुके। अब थर्ड हम लोग देखेंगे टंग बोन। क्या देखेंगे? टंग बोन, जिसे हम लोग ह्यूइड बोन भी बोलते हैं। तो आप लोग या तो ह्यूइड बोन बोलिए या तो टंग बोन, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूइड बोन होता है ये 1 बोन पाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे पाया जाता है हमारे नेक साइड में। तो ये 1 बोन पाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स मतलब कि ईयर में पाए जाने वाले बोन्स। तो ये पाया जाएगा हमारे ईयर्स में 6 बोन पाए जाएंगे। मेसिलस 2 बोन, इनकस 2 बोन, और स्टेपिस 2 बोन। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले बताई कि जो स्टेपिस होगा वो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल बोन होता है। हमारे पास 2 ईयर हैं, तो 2 ईयर में मिला करके मेसिलस जो पाया जाएगा 2 बोन पाया जाएगा, इनकस 2 बोन पाया जाएगा, और स्टेपिस भी 2 बोन। यानी कि 1 ईयर में 1 बोन, 1 मेसिलस, 1 इनकस और 1 स्टेपिस। लेकिन 2 ईयर होने की वजह से 2 बोन्स पाए जाएंगे, और टोटल मिला के कितने होंगे? 6 बोन्स होंगे। तो आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नम। क्या देखेंगे? स्टर्नम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्कल। तो स्कल में हम लोग क्रेनियम 8 बोन पढ़े, फेशियल 14 बोन पढ़े, ह्यूइड 1 बोन पढ़े, और ईयर में 6 बोन। तो वो टोटल मिला के होगा 29 बोन। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं स्टर्नम, जिसे हम लोग चेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो आप लोग स्टर्नम क्या होता है? चेस्ट बोन, यानी कि जो हमारे चेस्ट में ये बीच वाला हिस्सा है ये वाला बोन्स, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। क्या बोलेंगे? स्टर्नम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिब्स बोन। तो रिब्स जो होते हैं ये पाए जाएंगे 24 बोन्स। स्टर्नम 1 पाया जाएगा, जबकि रिब्स जो होते हैं वो 24 पाए जाएंगे। तो स्टर्नम हमारा क्या था? ये हमारा बीच वाला बोन, ये कहलाता है स्टर्नम। अब रिब्स क्या होते हैं? ये जो साइड वाले बोन हैं ये सभी हैं रिब्स। क्या हैं? रिब्स। अब 24 रिब्स पाए जाते हैं, जबकि 12 पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है कि किसी चीज को 2 में डिवाइडेड करना। तो 12 और 12 मिला के कितना होगा? 24। तो 12 रिब्स एक तरफ में पाए जाएंगे और 12 रिब्स एक तरफ में, और 12 और 12 मिला के होंगे कितना? 24। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि
इसमें आता है ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स जो होता है वो 1 से लेकर के 7 नंबर तक, 1 से लेकर 7 नंबर तक जो रिब्स होता है उसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये डायग्राम मिस्टेक है, यहाँ 7 नंबर तक होना चाहिए जबकि यहाँ पे 6 नंबर पे कटिंग कर दिया है, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। तो ट्रू रिब्स जो होगा वो 1 से लेके 7 नंबर तक होगा। उसके बाद आता है फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स जो होता है वो 8 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के रिब्स को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और जो 11 और 12 नंबर का रिब्स होता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो हमारा जो रिब्स है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। इतना सा ही इसमें हम लोग को जानना है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रू रिब्स जो होगा अपर 7 पेयर्स, ऊपर के जो 7 पेयर्स हैं, 7 मतलब कि दोनों तरफ पाए जा रहे हैं ना, तो एक तरफ में 7 और एक तरफ में 7 पाए जाएंगे। जो ट्रू रिब्स होंगे वो पाए जाएंगे टोटल 14 बोन्स। उसके बाद है फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स जो होंगे वो नेक्स्ट 3 पेयर्स, मतलब कि ट्रू रिब्स के बाद में जो 3 पेयर्स होंगे वो होंगे फॉल्स रिब्स। तो फॉल्स रिब्स टोटल पाए जाएंगे 6 बोन, एक तरफ 3 और एक तरफ 3, टोटल मिला के कितने होंगे 6 होंगे। उसके बाद है फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं वो पाए जाएंगे लास्ट के जो 2 पेयर्स हैं। तो 2 पेयर्स यानी कि एक तरफ 2 और एक तरफ 2, तो टोटल मिला करके हो जाएंगे 4 बोन्स। जो हमारा रिब्स था वो कितना था 24, तो 24 और स्टर्नम एक मिला के होगा टोटल 25 बोन्स, यानी कि हमारे चेस्ट में टोटल पाए जाएंगे 25 बोन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रा कॉलम, इसे हम लोग स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं और या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ये जो इमेज दिख रहा है ये हमारा बैकबोन का है। बैकबोन का मतलब कि जो हमारा पीछे का जो बोन्स है, जिसे हम लोग हिंदी में रीढ़ का हड्डी भी बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं वर्टिब्रा कॉलम और या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें टोटल पाए जाते हैं 26 बोन। कितने पाए जाते हैं 26 बोन, जबकि बच्चों में 33 बोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए जो ऊपर वाला हमारा बोन्स है उसे बोलते हैं सर्विकल। तो क्या बोलेंगे सर्विकल। जो सर्विकल होता है वो पाया जाता है 7 बोन। कितना पाया जाएगा सर्विकल हमारा पाया जाएगा 7 बोन। उसके बाद है थ्रोसिस। तो थ्रोसिस मतलब कि जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है वहां पे पाया जाएगा 12 बोन। तो यहाँ पे C7 लिखा हुआ है इसीलिए, क्योंकि इसका नाम है सर्विकल, इसीलिए यहाँ पे C लिखा हुआ है। और थ्रोसिस यहाँ पे T1 to T12 लिखा हुआ है, क्योंकि थ्रोसिस इसका नाम है थ्रोसिस वर्टिब्रा, इसीलिए T1 to T12। तो जो थ्रोसिस होता है, थ्रोसिस वर्टिब्रा, ये होता है 12 बोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है लुम्बर। तो लिम्बर जो होता है वो 5 बोन पाया जाएगा L1 से L5 तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेक्रम। तो जो सेक्रम होगा वो हमारा 1 बोन पाया जाएगा। और हमारा कोकिस, तो जो कोकिस होगा वो भी हमारा 1 बोन पाया जाएगा। तो सबसे पहले सर्विकल 7 बोन, थ्रोसिस 12 बोन और लुम्बर 5 बोन और सेक्रम 1 बोन और कोकस 1 बोन। तो ये हमारा इतना बोन टोटल पाया जाता है 26 बोन हमारे कहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम में। अब यहाँ पे एक बात आप लोग और जान लीजिए कि देखिए जो सबसे ऊपर वाला बोन होता है, जो सबसे फर्स्ट बोन होगा वर्टिब्रा कॉलम का, उसे बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं एटलस। यहाँ पे है ना C1, तो C1 वाला मतलब कि सर्विकल बोन का जो फर्स्ट बोन होगा उसे बोलते हैं एटलस और जो सेकेंड बोन होगा उसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे एक्सिस बोलेंगे। तो जो फर्स्ट बोन होगा सर्विकल बोन का उसे बोलोगे एटलस और सेकेंड बोन को एक्सिस। अगर आप लोग को उस इमेज में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, वही इमेज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस बना दिया गया है। तो जो बच्चों में 33 बोन पाए जाते हैं, तो जो वो सेक्रम होता है और कोकस, यही जो बोन होते हैं बाद में फ्यूज हो जाते हैं। पहले ये बोन सेक्रम जो होता है वो 5 बोन पाया जाता है और कोकस 4 बोन, तो बाद में ये फ्यूज होते हैं और फ्यूज हो करके एक एक बोन बन जाते हैं जब हम अडल्ट होते हैं तब। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि वर्टिब्रा कॉलम में, जिसे हम लोग स्पाइनल वर्टिब्रा भी बोलते हैं और या फिर बैक बोन भी बोला जाता है। तो सर्विकल बोन जो होता है ना वो C1 से कितना पाया जा रहा था C7 तक। तो C1 से C7 तक टोटल बोन थे 7 बोन। कितने थे 7 बोन। और थ्रोसिस में 12 बोन,
लुम्बर पाया जाएगा। देखिए लुम्बर जो होता है बच्चों में यल से मतलब कि 1 से लेके 5 तक पाया जाएगा, जबकि हमारे अंदर पाया जाएगा 1, क्योंकि वो फ्यूज होकर के 1 बन जाएगा, जो कि पैल्विक पार्ट में पाया जाता है। उसके बाद है कोकस। तो कोकस जो होगा वो टोटल 4 बोन पाए जाते हैं बच्चों में, और हमारे अंदर 1 बोन पाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि इन बेबी, बच्चों में 3 बोन और अडल्ट में 26 बोन। तो आई होप कि आप सभी को ये वाला क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होता है, एनीथिंग, कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जो कि 126 बोन है। जिसमें हम लोग पहले देखे थे तो वो था एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हम लोग 80 बोन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 बोन पाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है गिर्डल, जिसमें 6 बोन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है पेक्टोरल गिर्डल, जिसमें टोटल पाए जाते हैं 4 बोन्स। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लाविकल बोन होता है, जिसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं या फिर कॉलर बोन भी बोला जाता है, ये 2 पेयर्स पाया जाता है। तो 2 पेयर्स पाया जाएगा, यानी कि 4 बोन। कहाँ पाया जाएगा, मैं भी आप लोगों को इमेज में दिखाते हैं। तो पेक्टोरल गिर्डल, जिसे हम लोग शोल्डर बोन भी बोलते हैं, तो फर्स्ट इसमें है क्लाविकल बोन, जो कि हमारे यहाँ पे पाया जाता है नेक साइड में। तो ये 2 बोन पाया जाता है, दोनों साइड में 2 बोन पाया जाता है। और उसके बाद है स्कैपुला, जो कि हमारे बैक साइड में दोनों साइड में पाया जाता है, 2 बोन ये भी पाया जाता है। तो 2 बोन क्लाविकल और 2 बोन स्कैपुला मिला करके 4 बोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक गिर्डल। तो पेल्विक गिर्डल में पाए जाते हैं टोटल 2 बोन, जिसे हम लोग इन्यूमिनेट हिप या फिर कौशल बोन भी बोलते हैं। तो टोटल ये पाए जाते हैं 2 बोन्स, जो कि हमारे पेल्विक पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो बोन है ये है हमारा हिप बोन, जिसे हम लोग कॉक्सल बोन और या फिर इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं। तो 2 बोन पाया जाएगा, ये वाला एक इस साइड में पाया जा रहा है, ये वाला, और एक इस साइड में। तो 2 बोन पाया जा रहा है पेल्विक पार्ट में। तो ये था हमारा गिर्डल का टोटल 6 बोन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ह्यूमन अपर लिम्ब स्केलेटन, यानी कि हमारे हैंड का बोन। तो हमारे हैंड में टोटल पाए जाते हैं 1 हैंड में 30 बोन और 2 हैंड मिला करके पाए जाते हैं 60 बोन। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं ह्यूमरस, और यहाँ का जो इधर का पार्ट है ये होता है रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है अल्ना। और नेक्स्ट है ये है कार्पस। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे पाया जाता है ये है कार्पस बोन, और यहाँ पे ये पाया जाता है मेटाकार्पस, जो कि हमारे 5 फिंगर का बोन है, ये है मेटाकार्पस। नेक्स्ट है फेलेंजस। तो ये टोटल हमारे हैंड में 30 बोन पाए जाते हैं। कौन सा बोन कितना पाया जाता है देखते हैं। तो यहाँ पे है देखिए, अपर लिम्ब को हम लोग 4 लिम्ब या फिर हैंड का बोन भी बोलते हैं। तो ह्यूमरस हमारा पाया जाता है 1 बोन, रेडियस 1 बोन पाया जाता है, अल्ना भी 1 बोन पाया जाएगा, कार्पस टोटल पाया जाता है 8 बोन, और मेटाकार्पस पाया जाता है 5 बोन, और फेलेंजस 14 बोन। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 30 बोन। 1 हैंड में 30 बोन, तो 1 हैंड में 30 बोन, 1 हैंड 30 बोन, तो टोटल मिला करके हो जाएगा दोनों हाथ में 60 बोन्स। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर लिम्ब स्केलेटन। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है सबसे ऊपर हमारे पाया जाता है फीमर बोन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं पटेला, और टीबिया ये वाले पार्ट को बोला जाता है टीबिया। उसके बाद नेक्स्ट है फिबुला। तो फिबुला जो होता है इस वाले पार्ट को बोलते हैं। उसके बाद है टॉर्सल्स। तो टॉर्सल जो होता है ये वाला पार्ट को बोला जाता है टॉर्सल। नेक्स्ट है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल ये वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट है फेलेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पटेला जो है यही एक्स्ट्रा बोन है, जो कि हैंड में ये वाला नहीं पाया जाता है। लेग में ये एक्स्ट्रा बोन एक पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मेटाटार्सल होता है इसमें 1 बोन कम हो जाता है और पटेला एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यहाँ पे ये जो टीबिया वाला बोन है ये हमारे पैर के थंब साइड में पाया जाता है, जबकि जो फिबुला बोन है ये हमारे स्मॉल फिंगर साइड में पाया जाता है। ये जो है टीबिया ये पाया जाता है थंब साइड में, और फिबुला पाया जाता है हमारे स्मॉल फिंगर साइड में। ऐसे ही हैंड में मैं ये आप लोग को बताना भूल गई थी कि देखिए जो रेडियस होता है ना, रेडियस वाला बोन पाया जाता है हमारे थंब साइड में,
जबकि जो अल्ना होता है ये पाया जाता है हमारा स्मॉल फिंगर साइड में। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेडियस किस तरफ होगा, अल्ना किस तरफ होगा। तो जो रेडियस होता है ये थंब साइड में होता है और अल्ना जो है ये स्मॉल फिंगर साइड में होता है। उसी तरह से जो टिबिया होता है वो थंब साइड में पाया जाता है और फिबुला जो होता है वो स्मॉल फिंगर साइड में पाया जाता है। ये है लोअर लिम्ब का बोन, जिसे हम लोग हिंड लिम्ब भी बोलते हैं और या फिर लेग बोन भी बोलते हैं, जिसमें फीमर 1 बोन पाया जाता है, पटेला 1 बोन, टिबिया 1 बोन, फिबुला 1 बोन और टॉर्सल 7 बोन। तो यहाँ पे हैंड में कार्पस जो था वो 8 बोन पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पटेला जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे टॉर्सल जो है ये 7 बोन पाया जा रहा है। मेटाटॉर्सल 5 बोन पाया जाएगा और फेलेंजिस 14 बोन। तो टोटल मिला के एक लेग में 30 बोन पाए जाएंगे और दोनों लेग को मिला करके होंगे 60 बोन। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। जहाँ भी कुछ डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।